नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति अजब गजब मोड़ों से होकर गुजरती हुई नजर आ रही है। नेताओं की बयानबाजी तो जारी है ही, बैठकों का दौर तो लगातार जारी है ही, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव की तैयारी की जा रही है। सितंबर में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है, यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। और इस बीच वोटर लिस्ट को लेकर घमासान तो मचा ही हुआ है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जो बिहार में भी सत्तारूढ़ है, जो देश की राजधानी दिल्ली में भी सत्तारूढ़ है, सत्तारूढ़ गठबंधन में एक अलग ही तरह का घमासान मचा हुआ है, क्योंकि सीटों का पेच जो है वो फंसा हुआ है। सीट बंटवारे का मसला लगातार बातचीत और बैठकों के बावजूद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच हम के मुखिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को अनुभवहीन बता दिया। यह कहा कि उनमें अनुभव की कमी है। क्यों? इसकी एक ही वजह मानी जा रही है कि चिराग पासवान चूंकि बढ़ चढ़कर सीटें मांग रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसका पलटवार भी किया चिराग पासवान ने। और ऐसे सधे हुए अंदाज में पलटवार किया जैसे एक मजे हुए राजनेता करते हैं। और इतनी शांति खामोशी से चिराग पासवान का जो जवाब है वो भी बिहार में आने वाले राजनीतिक तूफान से पहले की एक अजब गजब सी शांति के बारे में इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच नीतीश कुमार के करीबी जनता दल यूनाइटेड के एक और विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार ने जिले जिले के जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन भी पहुंच गए। तो बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है, बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। और जन स्वराज पार्टी के मुखिया संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजनीति छोड़ने का एक अजब गजब सा बयान दे दिया है। अजब गजब सा क्यों दे दिया है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आखिर बिहार में चल क्या रहा है और क्यों नीतीश कुमार कहां-कहां निरीक्षण करने के लिए घूम रहे हैं, किस तरह से वो बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, ये तमाम चीजों को अपनी इस स्टोरी में एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियोस देखिए, वीडियो पसंद आते हैं तो ही लाइक कीजिए, अलग अलग लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी स्टोरी के बारे में आपका क्या सोचना है। आज जो मैं तमाम चीजें आपको बताने जा रहा हूं इस पर भी कमेंट करके बताइएगा कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। शुरुआत करता हूं प्रशांत किशोर से। जन स्वराज पार्टी के मुखिया, कभी नरेंद्र मोदी के करीबी रहे, कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे। उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर जनता दल यूनाइटेड को बिहार के विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सीधे सीधे 25 पे ही पहुंचा दिया प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी को। पिछली बार तो चिराग पासवान ने जो बंटाधार किया था वो तो किया ही था, इस बार बड़ा गजब ही बयान दे दिया प्रशांत किशोर ने। देखते हैं चुनाव के बाद वो अपने बयान पर कितने खड़े साबित होते हैं, या उनका जो नंबर का जो आंकड़ा है वो बिहार की राजनीति में सही साबित हो जाता है। और दूसरी बात हम करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान बार बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सीट भी चुन लिया गया है, उनके जो बहनोई हैं, जो सांसद भी है उनकी पार्टी से, वो लगातार बता रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के बहुत बड़े नेता हो गए। और खुद चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि 3 बार का सांसद बनने के बाद उनको ये एहसास हो गया है कि अगर बिहार को विकसित बिहार बनाना है तो उनको बिहार जाना पड़ेगा। अब चिराग पासवान साहब एनडीए गठबंधन की मजबूती की बात करें, 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की बात करें, लेकिन जब वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो सीधा सीधा सा सवाल बनता है कि क्या केंद्र के मंत्री का पद छोड़कर वो बिहार में सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसका जवाब चिराग पासवान खुलकर कभी देते नहीं, घोल मट्ठा करते हुए नजर आते हैं। और चिराग पासवान का जो यही घोल मट्ठा करने का जो स्टाइल है, कुछ बोलना और उस कुछ के जो मतलब और मायने निकल रहे हैं वो नहीं बोलना, उसको टालना, इसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको सुनने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि पिछली बार
एनडीए गठबंधन से बाहर रहकर चिराग पासवान ने खेला किया था और इस बार 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 जो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, बार बार जो सीटें वो मांग रहे हैं 40 के आसपास, उसका सीधा असर जनता दल यूनाइटेड के सीटों के आंकड़े पर पड़ेगा। फिर नीतीश कुमार साहब का कद क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या क्या होगी, और जिस तरह से विपक्षी राजनीतिक दल, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार के करीबी गोपाल मंडल साहब का एक बयान आ गया। बड़ा दिलचस्प बयान है, ये बयान भी अजब गजब कह सकते हैं। गोपाल मंडल साहब ने कहा कि नीतीश कुमार मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने जो दांत साफ करवाया है उसकी वजह से उनका जो मुंह बार बार चलता रहता है वो दांत साफ करवाने की वजह से होगा। तो गोपाल मंडल साहब के इस बयान पर किस तरह से कितना भरोसा किया जा सकता है वो आप खुद सोच लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के विधायक यानी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल साहब ने एक और बयान दे दिया है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में नहीं आते हैं तो फिर जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मच जाएगी। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मच जाएगी तो फिर क्या होगा, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर बयान, एक तरफ नीतीश कुमार साहब के बेटे के न आने पर पार्टी में भगदड़ मचने का बयान। अब जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल कहना क्या चाहते हैं इन बयानों के जरिए, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और इस बीच नीतीश कुमार साहब एक्शन मोड में आ गए, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। गंगा नदी का भी मुआयना करने गए, जलस्तर बताया जा रहा है कि गंगा नदी का बढ़ गया तो वहां भी वो मुआयना करने गए। और आज उन्होंने पूरे बिहार से, हर जिले से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को बुलाया था। राज्य स्तरीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी बुलाया था। लंबी बैठक हुई जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ और ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने अपने आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग पर बुलाई थी। और बैठक से बाहर निकले नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार साहब ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का गुरु मंत्र दिया है। ये टारगेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने एनडीए गठबंधन के लिए तय किया है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए गठबंधन के 225 सीटें जीतने का टारगेट, यानी बाकी बची 18 सीटें तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी लेफ्ट पार्टी, उन पार्टियों के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये गुरु मंत्र दिया गया। लेकिन जो बाहर निकले नेताओं ने एक और चीज कही कि बैठक में एक बार फिर से वही चर्चा हुई जो जनता दल यूनाइटेड का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। और यहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब के बेटे निशांत कुमार की बात हो रही थी। वो भी बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये अपील कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार को यानी उनके पिता को ही बिहार में मुख्यमंत्री पद का भावी उम्मीदवार घोषित कर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुलकर यह कहना चाहिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को सत्ता मिलने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार साहब को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहने को तैयार है, ना ही अमित शाह ये कहने को तैयार है। और उधर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के पूरे बिहार के जिले जिले के नेताओं को बुलाते हैं, 225 का मंत्र देते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि नारा एक बार फिर से रखा जाता है 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार इस मसले पर झुकने को तैयार नहीं। और अचानक फिर नीतीश कुमार राजभवन भी पहुंच जाते हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से। और अचानक उनके राजभवन पहुंचने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक पहुंचने से कई तरह के कयास लगने लगे। बाद में खबरें छपी, कई मीडिया में हाउस में खबरें आई कि चूंकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार तमाम नियुक्तियां कर लेना चाहते हैं, कई आयोगों में नियुक्तियां कर दी उन्होंने, कैबिनेट से बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, सीधे लोगों के खातों में धन भेजने का फैसला भी कैबिनेट से अप्रूव करवा रहे हैं। और अब ये बताया गया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से जो उन्होंने मुलाकात की, जो बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर बातचीत की। अब सच क्या है या ये आधा सच है, पूरा सच क्या है, कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई, ये बात तो निकल कर कभी सामने नहीं आएगी। और इस बीच चिराग पासवान भी राजभवन पहुंचे और बाहर निकल के उन्होंने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो जन्म जयंती का जो समारोह मनाया जा रहा है उसके लिए न्योता देने गए थे। लेकिन उनसे जीतन राम मांझी का सवाल भी पूछा गया कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप में अनुभव की कमी है।
बड़ा भावुक सा जवाब चिराग पासवान ने दे दिया कि वो मेरे पिता तुल्य है, मैं उनका मार्गदर्शन लेता रहता हूं, मैं उनका गाइडेंस लेता रहता हूं। और इतनी खामोशी, शांति से भावनात्मक जवाब जो चिराग पासवान ने दिया, वो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उनके दिलो दिमाग में चल कुछ और रहा है। क्योंकि इसी के साथ वो क्या जोड़ते हैं, अपना महत्व बताते हुए नजर आते हैं कि देखिए, पिछली बार जो विपक्षी गठबंधन को कुछ सीटें मिल गईं, उसकी बड़ी वजह यह रही कि वो अलग से चुनाव लड़े। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे 135, हालांकि वो खुद एक ही सीट जीत पाए, उसकी वजह से एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ और विपक्षी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली। जबकि आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 125 यानी बहुमत के आंकड़े से जरूरी जो बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 3 सीट ज्यादा जीत पाए। 110 सीटें विपक्षी गठबंधन के पास था। तो चिराग पासवान अपनी अहमियत भी बताते नजर आते हैं कि देखो, पिछली बार मैं अलग लड़ा तो ये हालात हो गए, इस बार अगर मुझे साथ में नहीं लड़ाया, यानी मैं जितनी सीटें मांग रहा हूं अगर मुझे उतनी सीटें नहीं दी तो फिर से आप समझ ही गए होंगे कि इशारों इशारों में वो अपनी अहमियत बताते हुए, अब वो पता नहीं अहमियत भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, जीतन राम मांझी को बता रहे हैं, या नीतीश कुमार को समझा रहे हैं कि जितनी सीटें मांग रहा हूं उतनी सीटें दे दो, अगर नहीं दी तो मैं फिर से अकेला लड़ जाऊंगा और उसके बाद फिर आपके सीटों की संख्या कम हो जाएगी। यानी सीधे सीधे ये नीतीश कुमार साहब को एक बड़ी चेतावनी है। अब अगर चिराग पासवान की पार्टी को 40 दे दिया जाए, 40 छोड़िए 30 भी दे दिया जाए, 25 भी दे दिया जाए, जीतन राम मांझी साहब भी मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा साहब भी मांग रहे हैं, तो फिर जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ने के लिए 115 सीट नहीं मिलेंगे। और मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टेम्पररी फॉर्मूला जो रखा था वो 104 सीट का जनता दल यूनाइटेड के पास रखा था, लेकिन वो तब होता जब चिराग पासवान 20 पर मान जाते, जीतन राम मांझी 7 पर और उपेंद्र कुशवाहा भी 7 पर मानते। लेकिन चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है और बार बार जब भी सीटों का पेच एक तरह से फंसता है तो बार बार उनके पार्टी के नेताओं, उनके रिश्तेदारों के बयान आ जाते हैं कि बिहार चिराग पासवान को बुला रहा है। और बिहार अगर चिराग पासवान को बुला रहा है बकौल चिराग पासवान की पार्टी के नेता, तो फिर नीतीश कुमार साहब क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ विधायक बनने के लिए, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं कि सिर्फ विधायक बनने के लिए तो चिराग पासवान बिहार में नहीं जाएंगे। और यही नीतीश कुमार साहब की चिंता का सबब है। उनको डर यह सता रहा है कि पिछली बार की तरह 115 की जगह चलिए 105, 6, 7, 8 मिल जाए, लेकिन जिस तरह का खेला चिराग पासवान कर रहे हैं उसमें ज्यादा संभावना इस बात की है कि 100 के आसपास जनता दल यूनाइटेड को निपटाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद 143 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। और फिर अगर जो 243 में से 225 का टारगेट रखा है तो 143 में से अगर 125 आ जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार साहब की जरूरत क्या होगी? तो फिर क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला तो नहीं लागू कर दिया जाएगा? और इसीलिए नीतीश कुमार साहब एक्शन मोड में आ गए हैं, बैठ के कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, बड़े बड़े घोषणा कर रहे हैं, लगातार अपने मतदाताओं का जो समर्पित कैडर है उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग वर्गों के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे उनके खाते में पैसा भेजने वाली योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। बिहार के जो तमाम लोग जानते हैं, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान मचा हुआ है फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुलाई का महीना आ चुका है और इस महीने में सीट बंटवारे को लेकर अगर कोई अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो फिर नीतीश कुमार साहब क्या करेंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। वैसे भी बिहार की राजनीति में उनका खेला बहुत मशहूर है। उनका मन नहीं लगता तो गठबंधन तोड़ देते हैं, कई बार दिक्कतें खड़ी हो जाती तो गठबंधन तोड़ देते हैं। तो सबकी नजरें नीतीश कुमार पर जरूर लगी हो, लेकिन नीतीश कुमार की नजरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगी है कि सीट बंटवारे का ऐलान कब करते हैं और उसमें जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें दी जाती है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उम्मीदवार और चेहरे का ऐलान नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं या नहीं। तो बिहार की राजनीति हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि मैं यूं कहूं कि हर 24 घंटे बाद नए रंग लेती हुई नजर आ रही है, बदलती हुई नजर आ रही है। तो बिहार की राजनीति की तमाम तस्वीरों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील और आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।